आदरणीय रोमी जी जिन्होंने इस भजन को लिखा, कि बेटी विधि को तो योगी है विधान, तन जानो पड़सी सासरिये। बेटी विधि को तो योगी है विधान, तन जानो पड़सी सासरिये। बेटी पीहर में घोवे जी मेहमान, तन जानो पड़सी सासरिये। बेटी पीहर में घोवे जी मेहमान, तन जानो पड़सी सासरिये। जब आपके हमारे परिवार से कोई बेटी की विदाई होती है ना, तो चाहे कितने भी कठोर से कठोर व्यक्ति को, उसकी आंख से भी आंसू झलक जाते हैं। ये जितने युवा भाई जो मेरे हैं ना, अभी जितने लोग आगे बैठे हुए हैं, ये बाबा शाम के साथ इतनी मस्ती कर रहे थे, लेकिन सुनना, ऐ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले। ऐ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले। नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले। नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले। हो जिनकी होती है बहना, वो भाई किस्मत वाले। जिनकी होती है बहना, वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागे से क्या बंधन के बनाए। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। सारी बेटियों के लिए पीहर थारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि सासरियो। पीहर थारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि सासरियो। आपके जाने के बाद यदि आपके ससुराल में आपके मम्मी पापा के नाम से आपको संबोधन किया जाए कि ये उनकी बेटी है, बहुत अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छे संस्कारी, लेकिन उन्हीं के नाम से यदि आपको कोई बात कह दी जाए कि क्यों तेरे मम्मी पापा ने तुझे यही सिखाया है, तो बात यहां पर चुप जाती है। पीहर थारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि सासरियो। पीहर थारी जन्म भूमि है, कर्म भूमि सासरियो। सीख बाबुल की याद राखियो, सोच समझ पग धरियो। सीख बाबुल की याद राखियो, सोच समझ पग। क्यों थारे कर्मा से बाबुल की पहचान, तन जानो पड़सी सासरिये। थारे कर्मा से बाबुल की पहचान, तन जानो पड़सी सासरिये। दूसरा अंतर इसमें आया, एक बेटी के लिए उसका पिता, चाहे उसके पास कुछ हो या ना हो, जब बेटी पहली बार मायके से ससुराल जाती है ना, और ससुराल से फिर मायके आकर फिर ससुराल जाती है, तो पहली बार में तो जितना उसको देना था उतना दे दिया। उसके पास नहीं थी ना व्यवस्था, उसके बाद भी दिया, लेकिन वो बेटी को कह रहा है कि बेटी अब और ये और लेती जा। वो बेटी पापा को कहती है कि पापा अब इसकी और क्या जरूरत थी। ये हकीकत मानना, लोग तो मजाक समझते हैं इस चीज का, लेकिन एक पिता के सीने पे हाथ रखकर पूछना
वाकई में पापा की परी होती है बेटियां, इसलिए कहा जाता है कि पापा की परी होती है बेटियां, क्योंकि एक बेटी के लिए उसका पिता राजा था, राजा है और राजा रहेगा। बाबुल थारा जग का राजा, तू लाडो शहजादी। बाबुल थारा जग का राजा, तू लाडो शहजादी। बेटी तो पी घर में अमानत, जग ने रीत चला दे। बेटी तो पी घर में अमानत, जग ने रीत चला दे। थारे कर्मा से बाबुल की पहचान, तन जानो पड़सी सासरिए। थारे कर्मा से बाबुल की पहचान, तन जानो पड़सी सासरिए। तीसरा अंतरा इसमें लिखा, आज हम हमारे आंगन से इस बेटी को विदा कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इस परिवार में लाखों पुण्य उदय हुए हैं, तब जाकर ये बेटी का कन्यादान कारपेंटर परिवार कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि उस बेटी का परिवार यहाँ नहीं है, उस बेटी का परिवार भी साथ में खड़ा है साहब। लेकिन क्यों हो, बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पाया। बड़ा बड़ा राजा महाराजा बेटी राख न पाया। पाल पोस पल्लू से बांधे सासरिया भिजवाया। पाल पोस पल्लू से बांधे सासरिया भिजवाया। जिन्होंने इस भजन को लिखा, रोमी जाने के होवे क्यों अनजान, तन जानो पड़सी सासरिए। रोमी जाने के होवे क्यों अनजान, तन जानो पड़सी सासरिए। घर में जब भाई बहन का झगड़ा होता है ना, वो बहन जब विदा होती है, जब उस भाई को याद आती है, जब उस भाई के कंधे पर हल्दी के जो निशान बनाए जाते हैं ना विदाई के समय, तो वो बहन कहती है कि देख भाई, मैं तेरे घर से तो जा रही हूं, लेकिन तू अपने दिल से विदा मत करना। हो मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। लाज तो निभाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। दूसरी विदाई होती है उसकी माँ के साथ कि देखो माँ, जितनी गलतियां मेरी आपने इस घर में माफ करी है ना, वहां नहीं की जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं जब मैं शिव पुराण में आया, उस दिन गुरुदेव ने भी मंच से कहा कि यदि आपका दामाद आपकी बेटी को चाय बना कर दे तो हम कहते हैं कि दामाद अच्छा मिला, और वही बेटा यदि आपकी बहू के लिए कुछ कर दे तो कहते हैं कि कुछ हो गया। देखो अंतर शब्दों का हो जाता है। तो वो बेटी अपनी माँ को कह रही है कि माँ, मैं इस घर से जा रही हूं और मेरी गलतियां वहां इतनी माफ नहीं होंगी। ओ ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है। पराया धन होती है।
राजा हो, राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की हो, मैं गुड़िया। कई बार बेटियां जो घर में है ना, उनसे पूरे परिवार की चहक होती है, और जब वो घर से जाती है ना, उनके बनाए हुए हर एक सामान को जब हम निहारते हैं, तो उसके जाने के बाद उन चीजों में उसका चेहरा नजर आने लगता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। एक बेटी उसके पिता से जब विदाई लेती है, तो पिता को ढूंढा जाता है, पिता को ढूंढ कर लाया जाता है कि अब बेटी की विदाई हो रही है। चले गए कहार मेरी डोली उठा के, चले गए कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के, कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा के। वो बेटी पापा को कहती है कि पापा, मुझे जितना दुख इस घर से जाने का है ना, उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान कौन रखेगा। आपको चाय कौन ला कर देगा, आपको पानी का ग्लास कौन ला कर देगा। यदि आप जॉब वाले हो ना, तो आप स्कूल टाइम से जब घर पहुंचते हो, तो बेटी सबसे पहले आपको ग्लास में पानी लेकर मिलती है। हो याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया। जितनी भी बेटियां, जितनी भी बहनें यहाँ पर विराजमान हैं, एक छोटा सा निवेदन, मैं तो खैर ज्यादा नहीं जानता, लेकिन कभी भी अपने मम्मी पापा से कन्यादान का हक मत छीनना, क्योंकि बड़ी शिद्दतों के साथ घर में, कहते हैं ना, भाग्य से बेटा होता है, लेकिन सौभाग्य से किसी के घर में बेटी होती है। इसलिए सभी बेटियों से निवेदन कि अपने मम्मी पापा से कभी भी कन्यादान का अवसर न छीने। बोलो श्याम प्यारे की जय।